हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम सीएल से रिलेटेड एक टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक सीएल प्रोग्राम के थ्रू क्यू शेल कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के सिनेरियोज भी आपको प्रोजेक्ट्स में मिल सकते हैं जहां पर आपको कुछ आपके पास सीएल प्रोग्राम्स होंगे और उन प्रोग्राम्स के थ्रू आपको कोई शेल कमांड चलानी होगी। मे बी आप शेल कमांड से कोई लिस्ट पॉपुलेट करना चाह रहे हो या कोई भी रीज़न हो सकता है एक शेल कमांड को चलाने का। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बट हम एक ऐसा प्रोग्राम बिल्ड करेंगे जिससे हम उस कैपेबिलिटी को इनेबल कर पाएंगे कि जिसके थ्रू हम शेल कमांड जो क्यू शेल कमांड है उनको एग्जीक्यूट कर सकें सीएल प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा आज का मेन टारगेट रहेगा। इस सेशन के एंड तक हम एक ऐसा प्रोग्राम बिल्ड करेंगे जिसके अंदर हम किसी भी क्यू शेल कमांड को रन कर सकते हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको बस शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्यू शेल कमांड कैसे नॉर्मली हम रन करते हैं। अगर आप डायरेक्टली इस स्क्रीन पे वर्क मेंबर पीडीएम स्क्रीन पे अगर आप इसको रन करना चाह रहे हो तो वो कैसे होता है, प्लस कुछ कमांड्स हमें पता होनी चाहिए। बेसिक कमांड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि शेल कमांड और भी बहुत सारी हो सकती हैं। बट अभी हम एक एग्जांपल के लिए कोई एक सिंपल सी कमांड यूज़ करके और उसको पहले नॉर्मल इस स्क्रीन पे शो कर लेंगे, नॉर्मल क्यू शेल पे चला के, और फिर उस सेम को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे अपने सीएल प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्लियर है। पहला ये है कि हम इसमें एक ऐसा सीएल प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके थ्रू हम शेल कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। और दूसरी रिक्वायरमेंट अभी हम जो करने वाले हैं वो ये है कि हम पहले एक नॉर्मल सी एक कमांड देखेंगे कि कमांड एक्चुअल में रन कैसे हो रही है, और फिर उसी को सेम प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको क्यू शेल कमांड चलाना है तो आपको एक यहाँ पे कमांड लिखनी होगी क्यू एस एच। ठीक है, क्यू एस एच, यहाँ पे क्यू और ये हो गया शेल। इस पे जैसे ही आप एंटर हिट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक एंट्री टर्मिनल ओपन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्यू एस एच 1 to 50 सिंटेक्स एरर ऑनलाइन। ये अभी कुछ भी हमने लिखा नहीं है, इस वजह से ये M% नॉट एक्सपेक्टेड, ये इस तरह से मैसेज शो हो रहा है। अब सपोज आप पहली बार इस कमांड एंट्री को यूज़ करने वाले हो तो आप यहाँ पे F1 भी प्रेस कर सकते हो। ओके, सॉरी, इसके लिए F1, हाँ, इसके लिए क्यू एस एच के लिए आपको F1 नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आपको ये डॉलर साइन इंडिकेट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम अब कुछ कमांड पुट कर सकते हैं। बट कमांड्स अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्यू शेल में क्या क्या कमांड्स रन होती है, तो एक मैं आपको सिंपल सी कमांड बताता हूँ जो आप यहाँ पे रन कर सकते हो। वो है ls। ls क्या करता है, अगर आपने शायद किसी ने लाइनक्स पे भी वर्क किया होगा तो वहाँ पे भी ये कमांड्स हम यूज़ करते थे, राइट। तो अगर आप ls लिख के जैसे ही एंटर हिट करोगे तो ये क्या करेगा, आपको सारे फाइल्स और उनकी डायरेक्टरीज को लिस्ट आउट कर देगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे ही आप ls कमांड को यूज़ करोगे QSH के ऊपर तो ये आपके सिस्टम पे जितनी भी फाइल्स या फिर डायरेक्टरीज अवेलेबल है उन सबको लिस्ट आउट कर देगा। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल कमांड या आप कह दो कि सबसे इजी कमांड है इस क्यू शेल की, क्योंकि इसमें जस्ट हम आपको दो लेटर्स लिखने हैं, क्यू एल और एस। ls लिखते ही वो पूरा लिस्ट डाउन कर देगा फाइल्स और डायरेक्टरीज को। ठीक है, अब सपोज आपको इसमें भी आपको नेविगेट करना है ना, हमें नेविगेट करना है इसको ना, ये देख के कुछ और फाइल्स है या कोई एक स्पेसिफिक पाथ आपको किसी क्लाइंट ने दिया है कि ये हमारा पाथ है, इसको आपको एग्जीक्यूट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हमारे को लिखना है ls स्पेस, यहाँ पे आप लिखोगे स्लैश होम स्लैश, यहाँ पे आप लिखोगे होम स्लैश, और स्लैश के बाद में आप लिखोगे अपना यूजर नेम। ठीक है, होम डायरेक्टरी में यूजर नेम हम डाल देते हैं यहाँ पे शर्मित। ठीक है, इतना करके एक बार एंटर हिट करके देखते हैं क्या चल रहा है। तो जैसे ओके, अभी हाँ देखो, अभी हमने ये एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास क्या मैसेज आया, नो सच पाथ और डायरेक्टरी। तो आप क्यू शेल पे जब भी कोई कमांड रन करोगे तो एग्जैक्टली वो आपको यहाँ पे ही बताता रहेगा कि क्या आपकी कमांड सही है। अगर गलत है तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाएगा कि ये ऐसा कुछ पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो वो चीज़ भी हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई कमांड हिट करोगे या तो उसका रिजल्ट आएगा या फिर उसका एरर मैसेज आएगा इस तरह से। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि हम यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, तो अब सेम कमांड को अगर वापस से रिट्रीव करनी है तो आप F9 प्रेस करोगे। F9 करने पे देखो वही कमांड आ गई। अब यहाँ पे लगाएंगे हम स्लैश।
तो वो स्लैश इसीलिए हटाया जिससे आपको पहले एक बार एरर मैसेज पता चले कि एरर कब आता है ना। अब अगर हम यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये आपको पूरी लिस्ट आउट कर रहा है होम्स और शर्मित के अंदर वाला डेटा, ठीक है। बट सपोज अभी हमें फिर से कुछ ऐसे पाथ हैं जो और भी हमारे को नेविगेट करने इसी अ, उस लोकेशन पे, तो आप F9 प्रेस करोगे। F9 करने के बाद में देखो LS क्या है, लिस्ट आउट, और होम शर्मित। अब उसके अंदर मुझे सपोज ये वाला एक मेरा एक डायरेक्टरी है टेक शर्मित, इसके में अंदर क्या फाइल्स है मुझे वो चेक करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्लैश और आगे लिख दूंगा टेक शर्मित, ठीक है। अभी देखते हैं अगर मैं कुछ गलत डालता हूँ तो क्या होगा, देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने गलत पाथ दिया, MI तक ही लिखा, एंटर किया, तो फिर से वही एरर आ गया, एरर फाउंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑब्जेक्ट दिस, क्योंकि इसका पाथ और डायरेक्टरी अवेलेबल ही नहीं है, हम ऐसा डेटा दे रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अब हमारे को करेक्ट करके एंटर करना है। जैसे ही आप करेक्ट करके डालोगे तो देखो दो फाइल इसमें शो कर रहा है, data.xml और test.xml। अब अगर आपको ध्यान हो तो हमने पार्सिंग के टाइम पे कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट किए थे, वहाँ पे हमने कुछ फाइल्स भी क्रिएट किए थे, ये सब हम सीक्वेंस में कर रहे हैं। जब जब आपने IFS से रिलेटेड सेशंस देखे होंगे उस टाइम पे हमने ये दोनों फाइल क्रिएट की थी, data.xml और test.xml, है ना, जब XML पार्सिंग की थी। तो वही चीज़ आज हमारे को लिस्ट कमांड के थ्रू मिल रहा है, क्योंकि वो हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर्ड है ना। ये data.xml एक फाइल है, test.xml एक फाइल है, ये हमारे इसमें अवेलेबल है। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा ओवरव्यू। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, रन कर सकते हो, है ना। एक क्यूशल की एक तरह से अलग से एक प्रोग्रामिंग ये समझ सकते हो कि आप यहाँ पे बहुत कमांड्स हैं ऐसे जो हम यहाँ रन कर सकते हैं। बट अभी के लिए जस्ट हम एक डेमो पर्पस के लिए हमने एक ये कमांड चलाना सीखा कि कैसे इसको नेविगेट किया जा सकता है। मैंने आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट बताई, एक आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में स्लैश रखना है, अगर आप स्लैश नहीं रखोगे तो इस तरह से नो पाथ वाला एरर मिलेगा, और अगर आपने स्लैश रखा तो वो प्रॉपर जो भी लिस्ट है, प्लस ये यूज़र नेम करेक्ट होना चाहिए। अगर जैसे आपके केस में ABC यूज़र नेम है तो यहाँ पे बस शर्मित की जगह ABC आ जाएगा, ठीक है। फिर आप एंटर हिट करोगे तो आपको जो भी डेडिकेटेड लिस्ट है वो यहाँ पे शोकेस होगी। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कमांड। और फिर फर्दर नेविगेट करना है तो आप इस तरह से स्लैश लगा लगा के डेटा तक मूव कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम टेक्स्ट शर्मित के आगे फिर से जो हमारी डायरेक्टरी उसके आगे इस फाइल का नेम लिखते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ F9 और इधर हमने क्या data.xml। अगर आप ये ट्राई करोगे तो आपको इस तरह से कुछ भी शोकेस नहीं हो रहा। वो उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक्चुअल में फाइल है, इस फाइल का कुछ डेटा है ना, बट इसका पाथ करेक्ट है। पाथ करेक्ट है जब ये आपको कोई एरर भी नहीं दे रहा, ठीक है। अब अगर सपोज आपको कोई लास्ट कमांड रिट्रीव करनी है तो आप सिंपली उस पर F कर्सर पुट करके F9 प्रेस करोगे तो आपको वो कमांड भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना प्री रिक्विजिट बहुत है, मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है QCL के बारे में अभी के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ हम एक वे देख रहे हैं, हम CL के थ्रू इसको पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। तो इसको इतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, मे बी अगर रिक्वायरमेंट रही तो बाद में कुछ और कमांड्स भी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ हम फोकस कर रहे हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल हम CL प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट कर पाए। तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, अब वो देखते हैं कि वो प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या उसमें डिटेल हमने पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन ले रहा हूँ 2। ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, CL प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट QShell कमांड। अब सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे को एक वेरिएबल चाहिए जहाँ पे हम हमारे कमांड को स्टोर करेंगे। और नेमिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह कर रहे हो, जिसके नेम से ही आपको इंडिकेट हो जाए कि उसमें आप क्या स्टोर करने वाले हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वेरिएबल्स में क्या लिखा हुआ है, हमने DCL var कमांड, यहाँ पे कमांड टाइप कैरेक्टर और लेंथ इसकी है 256, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे F4 भी ले सकते हो, अगर F4 लोगे तो वो रीलोकेट कर देगा पोजीशंस को। वेरिएबल क्या है, कमांड कैर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, ऑटो स्टोरेज और 256 इसकी लेंथ है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, और अगर आप चाहो तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, बट हमने यहाँ पुट नहीं करके CHJ var के थ्रू इसमें वैल्यू डाला है। उसका रीज़न ये है कि अगर जस्ट एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड लगे प्रोग्राम कि हाँ ये स्टेप पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ फिर हमने वैल्यू को चेंज किया, इसलिए हमने उसको सेपरेट रखा है, ठीक है। अब जैसे मैंने F4 ऐड किया तो देखो ये अपने आप उस पोजीशन पे रीलोकेट हो गया है ना। अब हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया, अब उस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं F4 प्रेस करता हूँ तो एम्परसेंट कमांड
जो एक वेरिएबल है उसमें न्यू वैल्यू हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ls स्पेस स्लैश होम स्लैश शर्मित स्लैश टेक शर्मित। तो ये चीज़, ये वाला पाथ मैंने आपको ऑलरेडी रन करके दिखाया था अभी क्यू शेल कमांड पे, तो वही पाथ है ये, है ना। अगर मैं इसको फिर से, हमेशा वेरीफाई कर लो जब भी आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, जिससे क्या है आपका प्रोग्राम ब्रेक नहीं होगा। अगर आपकी क्वेरी आपको कंफर्म है कि करेक्ट है, जैसे अगर यहाँ पे मैं एक कमांड हिट करता हूँ तो मैसेज मिल रहा है, मतलब ये करेक्ट है, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो कमांड में हमने डाल दिया इस पाथ को, अब देखो ये वापस से रिलोकेट हो गया। फिर आता है strqsh, जो हमारा मेन कमांड आप बता सकते हो, strqsh, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपने क्यू शेल को रन कर सकते हो। तो यहाँ हम डालेंगे F4। इधर आपको सिर्फ कमांड में डालना होता है उस कमांड के वेरिएबल का नेम जिसको आप एग्जीक्यूट करने वाले हो, तो मैंने लिख दिया command, ठीक है, कमांड। तो हमने शॉर्ट में क्या किया, बहुत ही सिंपल और शॉर्ट प्रोग्राम है। पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक वैल्यू स्टोर करी जो पाथ था किसी, या आप कह सकते हो ls कमांड थी, ठीक है, शेल थी, शेल स्क्रिप्ट थी। फिर हमने strqsh रन किया जिसके थ्रू कमांड एग्जीक्यूट हुआ, स्टार्ट हुआ, और फिर जो भी इसका आउटपुट होगा वो हमारे को स्क्रीन पे शो होना चाहिए। तो करते हैं कंपाइल, इसको कंपाइल किया, कॉल किया। जैसे आप इसको कॉल करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक आउटपुट मिलेगा, है ना। इस आउटपुट में आप देख सकते हो, जैसे ये लास्ट एंटर वाला पोर्शन, यहाँ तक का ये वाला जो डेटा है वो अभी हमारा आया, डेटा एक्सएमएल, टेक्स्ट एक्सएमएल, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को, किसी भी कमांड के आउटपुट को डायरेक्टली सीएल प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हो। अब सपोज अगर आपने इसमें ls के साथ में स्पेस नहीं दिया, सपोज मैं यहाँ पे F4 लेके और यहाँ पे स्पेस को रिमूव कर दिया, मतलब कमांड में कुछ मॉडिफिकेशन किया जो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे फिर से इसको कंपाइल करेंगे, कॉल करेंगे, तो यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है। एरर क्या मिल रहा है, QSH 1 to 14 कमांड दिस नॉट वैलिड, है ना। तो CL प्रोग्राम के थ्रू अगर आप एग्जीक्यूट कर रहे हो कमांड को तो भी आपको एरर मैसेज मिलेगा अगर आपकी क्वेरी करेक्ट नहीं है, और करेक्ट है उस केस में आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है ना। कुछ यहाँ पे फंक्शन कीज आप देख सकते हो, F3 F4, प्रिंट, रिट्रीव, टॉप, बॉटम, तो ये भी आप यूज, लेफ्ट राइट, यूज़र विंडो, ये सारे फंक्शन कीज भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। ये लास्ट जो भी मेरी कमांड अभी तक एग्जीक्यूट हुई है उन सबका आउटपुट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने आज के सेशन में क्या देखा, मेनली यही देखा कि कैसे एक CL प्रोग्राम से हम किसी भी क्यू शेल कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जस्ट एक बेसिक लेवल पे था, इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, मे बी आने वाले सेशंस में हम उन टॉपिक को भी देखेंगे। बट अभी एक बार हमने बस इनिशियल लेवल पे इसको टच किया कि कैसे एक बेसिक कमांड को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं कमांड को, राइट, strqsh। तो एक शेल कमांड को स्टार्ट कर रहे हैं अपने CL प्रोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।